Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome back to BTB Spy. How are you doing? Thank you so much guys आपके सपोर्ट के लिए. So guys, इस वीडियो में मैं इंडियन साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म चुप को एक्सप्लेन करूंगी. इस फिल्म के डायरेक्टर हैं आर बालाकृष्णन. इस फिल्म के मेन लीड रोल हैं सनी देओल और दुलकर सलमान. दुलकर सलमान को आपने सीतारामम में भी देखा होगा. चुप मूवी उन लोगों को ज्यादा पसंद आएगी जिन्हें एक्चुअली में मूवी देखना और महसूस करने का शौक है. इस मूवी में ये खुलासा किया है कि क्रिटिक की राय मूवी के ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालती है. पहले के मूवीज में प्रोफेशनल क्रिटिक्स काम करते थे, लेकिन अब क्रिटिक्स हर जगह बैठ जाते हैं और वो किसी भी तरह का रिव्यू दे देते हैं. समटाइम्स मूवी देखने के काबिल होती है, लेकिन गलत रिव्यू से ऑडियंस का माइंड चेंज हो जाता है और ऑडियंस उस मूवी को देखना पसंद नहीं करती. खैर, चुप मूवी की कहानी कुछ यूं है. एक मुंबई क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर अरविंद माथुर एक सीरियल किलर की तलाश में था. ये सीरियल किलर फिल्म क्रिटिक्स का मर्डर कर रहा था क्योंकि वो अच्छी मूवीज को डिग्रेड करते थे. और गाइस, इस वीडियो में मेजर स्पॉयलर्स हैं. चुप रिलीज हुई 23 सितंबर 2022 में. IMDb पर चुप को मिले हैं 8.7 स्टार्स आउट ऑफ 10. चुप को गूगल यूजर्स ने 97% लाइक किया है. गाइस, अगर आपने ब्यूटी बी स्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए. ओके गाइस, लेट्स गेट टू इट. द मूवी शुरू होती है. एक औरत अपने अपार्टमेंट आती है. जब वो अपने घर जाती है, घर की लाइट्स ऑफ होती हैं. वो घर में हर जगह अपने हस्बैंड को ढूंढती है और वो जब रेस्ट रूम में चेक करती है, उसके हस्बैंड नितिन श्रीवास्तव का किसी ने बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिया था. नितिन एक प्रोफेशनल क्रिटिक था और उसका सब रिव्यू फॉलो करते थे. अरविंद क्राइम सीन पर पहुंचता है और उसको बहुत हैरानी थी कि कोई मूवी क्रिटिक को क्यों मारेगा. खैर, नितिन का गला काटा गया था और उसकी बॉडी पर नाइफ की मदद से चीरा गया था और नितिन के फोरहेड पर 1 स्टार भी दिया गया था और उसका मुंह एक प्लास्टिक के गिफ्ट रैपिंग पेपर से बांधा था. अब मूवी शिफ्ट होती है एक लड़के डैनी पर. डैनी की फ्लावर्स की शॉप थी और वो अपने घर में ही फ्लावर्स ग्रो करता था. नितिन की मैयत पर सारे क्रिटिक्स खौफ में थे कि अगली बारी उनकी हो सकती है. वहीं एक लड़की नीला नितिन की मैयत पर आती है. नीला एक मूवी जर्नलिस्ट थी. खैर, डैनी किसी शख्स से बात करता था. ऐसा लगता था कि वो उसके साथ हमेशा रहता था. नीला एक दिन डैनी की फ्लावर शॉप पर जाती है क्योंकि उसे अपनी मदर के लिए ट्यूलिप्स लेने थे. अब डैनी जब नीला को देखता है, उसे नीला पहली नजर में पसंद आ जाती है. अरविंद को सिग्नल पर एक फ्लावर बेचने वाले बच्चे के हाथों में एक बुकेट दिखता है और उसके प्लास्टिक पेपर को देखकर उसे याद आता है कि नितिन के मुंह में से जो प्लास्टिक मिला था उस पर बना हुआ सिंबल मूवी क्रिटिक सिंबल था. और अरविंद सर्च ऑपरेशन करवाता है कि पुलिस सारी फ्लावर शॉप्स को सर्च करे. पुलिस जैसी डैनी की शॉप पर सर्च करती है, वहाँ उन्हें कोई प्लास्टिक पेपर नहीं मिलता क्योंकि डैनी पेपर शीट में बुके देता था. अब एक और फिल्म क्रिटिक इरशाद अली की लाश रेलवे ट्रैक पर कटी हुई पड़ी थी. उसके बॉडी के ऑर्गन्स अलग पड़े थे और बॉडी अलग. सीरियल किलर बहुत ही बेरहमी के साथ इन क्रिटिक्स का कत्ल कर रहा था. अरविंद जब इन विक्टिम्स का लास्ट रिव्यू रीड करता है तो उसे पता चलता है कि इन क्रिटिक्स का रिव्यू सारे रिव्यू से अच्छा और यूनिक था. और अरविंद ये बात भी नोटिस करता है कि किलर ने इन विक्टिम्स का ऐसे ही मर्डर किया था जैसा उन्होंने अपना रिव्यू लिखा था, और रिव्यू नेगेटिव थे तो किलर ने उसी पैटर्न से इन विक्टिम्स को मारा था. जैसे कि नितिन ने रिव्यू में लिखा था कि इस मूवी ने जिस्म को चीर दिया है, और इरशाद अली के रिव्यू में लिखा था कि इस मूवी ने जिस्म के टुकड़े कर दिए हैं. इसीलिए किलर ने उसकी बॉडी के टुकड़े कर दिए थे. और जितने स्टार्स ये विक्टिम मूवी को देते थे, उतने ही स्टार्स किलर इन क्रिटिक्स के फोरहेड पर ड्रॉ करता था. अरविंद के ऊपर बहुत प्रेशर था होम मिनिस्टर की तरफ से क्योंकि क्रिटिक्स कंपनी का बहुत नुकसान हो रहा था. डैनी एक फेमस एक्टर गुरु दत्त का फैन था और उसकी फेवरेट मूवी थी कागज के फूल. मैंने इस मूवी को कागज के फूल मूवी से रिलेट किया है और वो मैं इस एक्सप्लेनेशन के बाद बताऊंगी. खैर, अरविंद किलर को नहीं पकड़ पा रहा था, इसीलिए अरविंद अपनी फ्रेंड डॉक्टर जिनोबिया से मदद लेता है सीरियल किलर तक पहुंचने के लिए. जिनोबिया एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट थी और वो ये बता सकती थी कि सीरियल किलर किस तरह से सोचते हैं.
उसका कहना था कि सीरियल किलर्स लोगों को इसीलिए बेरहमी से मारते हैं क्योंकि वो खुद को हीरो समझते हैं सोसाइटी का। ज़ेनोबिया का कहना था कि ये किलर उन लोगों को मार रहा है जो अनफेयर रिव्यू लिखते हैं। जैसे कोई मूवी अच्छी होती है तो वो पब्लिक की अटेंशन लेने के लिए मूवी को खराब बताते हैं और किलर को सही रिव्यू चाहिए होता था। अब मूवी में रिवील हो जाता है कि किलर डैनी था और ऑडियंस को शुरू से ही पता था कि किलर डैनी है, लेकिन वो सब क्रिटिक को क्यों मार रहा था इस फिल्म में वो रिवील हुआ है। एक्चुअली डैनी उन क्रिटिक को मार रहा था जो डैनी के फिल्म रिव्यू से अपोजिट रिव्यू देते थे। जैसे कि जो मूवी डैनी को पसंद आती थी और जो क्रिटिक उसको बुरा बोलता था वो उसे मार देता था, और अगर डैनी को कोई मूवी अच्छी नहीं लगी और क्रिटिक उसे अच्छा बोलता था तो वो उस क्रिटिक को भी मार देता था। ज़ेनोबिया को एक क्रिटिक की ज़रूरत थी जो ये बता सके कि सबसे बुरी फिल्म आज तक कौन सी है। अरविंद ने क्रिटिक को जानता था, कार्तिक, जो अरविंद और ज़ेनोबिया की मदद कर सकता था। कार्तिक नीला को अपने साथ इस मिशन पर रख लेता है। नीला की फिल्म नॉलेज के अकॉर्डिंग कागज के फूल बहुत ही फ्लॉप मूवी थी क्योंकि क्रिटिक ने उसे फ्लॉप किया था गलत रिव्यूज देकर, लेकिन असल में वो मूवी कमाल की थी पब्लिक के हवाले से। अब अरविंद एक गेम प्लान करता है जो किलर को पकड़वा सकता था। अरविंद कार्तिक को एक फॉल्स रिव्यू लिखने का कहता है, लेकिन कार्तिक मना करता है क्योंकि उसकी फैमिली थी और वो अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता था, और अरविंद ये काम नीला को दे देता है। पहले नीला मना करती है क्योंकि नीला के फादर नहीं थे और उसकी मॉम की जिम्मेदारी उसके सर पर थी, लेकिन नीला अपनी मदर के कहने पर फॉल्स रिव्यू लिखने के लिए तैयार हो जाती है। नीला रिव्यू लिखकर पोस्ट करती है और दूसरी तरफ डैनी वो रिव्यू पढ़ के गुस्से में आ जाता है। जब वो नीला का नाम पढ़ता है रिटन बाय में, वो शॉक में था, लेकिन डैनी को दूसरा आदमी जिससे वो बात करता था वो नीला को मारने का कहता है। यहाँ ये रिवील हो गया था कि डैनी क्रैब ग्रास डिसऑर्डर से सफर कर रहा था। डैनी 2 लोगों की जिंदगी जी रहा था। खैर, अरविंद नीला को प्रोटेक्शन दे रहा था उसके अपार्टमेंट में, और नीला यहाँ पागल हो रही थी कि वो मरना नहीं चाहती। जब डैनी नीला को मारने के लिए उसके घर आता है, अरविंद उसे अपार्टमेंट में आने इसलिए देता है क्योंकि नीला को डैनी की जरूरत थी, लेकिन डैनी अरविंद की आंखों में धूल झोंकता है और नीला को उसके बेडरूम की विंडो से नीचे फेंक देता है, और अरविंद को लगता है कि नीला अपने रूम में सो रही है। डैनी नीला के अपार्टमेंट से चला जाता है और वो नीला को अपने स्टूडियो लेकर जाता है, और यहाँ डैनी रिवील करता है कि वो आखिर फेक क्रिटिक से बदला क्यों लेता था। एक्चुअली डैनी का रियल नेम सेबेस्टियन गूम्स था और सेबेस्टियन के डॉग का नेम डैनी था। खैर, सेबेस्टियन एस डैनी गुरुदत्त का डाई हार्ट फैन था और डैनी को गुरुदत्त की हेलुसिनेशन आती थी। डैनी नीला से कहता है कि ऐसी कौन सी मूवी है जो 7 साल पहले फ्लॉप हुई थी, और सब क्रिटिक्स की एक ही राय थी उस मूवी के बारे में। इस पर नीला का आंसर था चुप। इस पर डैनी रिवील करता है कि चुप डैनी ने बनाई थी और उसकी फर्स्ट मूवी फ्लॉप हो गई, वो भी क्रिटिक्स की वजह से, जबकि उसकी स्टोरी बेस्ट स्टोरी थी। जब डैनी की मूवी फ्लॉप हुई, उसने सुसाइड करने की कोशिश की, इसीलिए डैनी उन क्रिटिक्स से बदला ले रहा था जो किसी के आर्ट को बदनाम कर रहे थे और सिनेमा को तबाह कर रहे थे। अरविंद जब नीला को उसके रूम में चेक करता है, वो रूम में नहीं थी। इस पर अरविंद सब समझ जाता है और वो डैनी को ढूंढ लेता है स्टूडियो में और शूट कर देता है। नीला जिंदा थी और डैनी ने नीला के लिए लास्ट गिफ्ट भेजा था, वो चुप मूवी थी। यहाँ ये रिवील होता है डैनी के फादर बहुत जालिम थे और वो डैनी और उसकी मदर पर जुल्म करते थे। एक दिन डैनी ने गुरुदत्त की मूवी का क्लिप देखा और उसमें हिम्मत आ गई अपने फादर से लड़ने की। इस तरह डैनी ने गुरुदत्त को अपना हीरो मान लिया और एक दिन अपने फादर का मर्डर कर दिया। और डैनी ने चुप मूवी अपनी लाइव स्टोरी पर बनाई थी और क्रिटिक्स ने उसकी लाइव स्टोरी को पसंद नहीं किया, इसीलिए वो पागल हो गया और क्रिटिक्स को मारने लगा। मूवी की एंडिंग में डैनी जिंदा होता है और वो जेल में होता है। हो सकता है कि चुप मूवी का सीक्वल भी आए जिसमें डैनी अपने मर्डर्स को फिर से कंटिन्यू करे। गाइस, मैंने एक चीज पॉइंट करी थी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। इस मूवी का प्लॉट कागज के फूल मूवी से बहुत मिलता जुलता है, क्योंकि कागज के फूल की कहानी कुछ ऐसी थी जिसमें गुरुदत्त एक डिप्रेस्ड फिल्म डायरेक्टर होता है और उसे एक यतीम लड़की से प्यार हो जाता है और वो उस यतीम लड़की को सुपरस्टार बना देता है।
लेकिन फिल्म डायरेक्टर की वाइफ और उसके घर वाले इन दोनों का जीना हराम कर देते हैं। इस तरह डैनी एक फ्लॉ फिल्म डायरेक्टर और उसे नीला से प्यार होता है और नीला के भी फादर नहीं होते और अरविंद और पुलिस डिपार्टमेंट डैनी के पीछे लगा था। खैर गाइस, ये तो मेरी थ्योरी है, लेकिन बाय द वे मूवी बहुत अच्छी है, मस्ट वॉच इट। ओके गाइस, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, लव एंड पीस।